हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए, या हम कह सकते हैं कि भैया हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन है जो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है, विश्व के लिए नियम कायदे कानून बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करता है, और दूसरा क्या कहता है, युद्धों को रोकने का कार्य भी करता है। विश्व के आर्थिक विकास में ये हेल्प करता है। प्राकृतिक आपदा महामारी से भी निपटने का ये कार्य करता है। जैसे आज के मौजूदा समय में हम बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में कोविड-19 फैला हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी ये बढ़ावा देता है और वैश्विक ताप वृद्धि से भी निपटने का ये कार्य करता है, क्योंकि उच्च ताप वृद्धि जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई थी। उसका नाम था राष्ट्र संघ, जिसको हम कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही अगर देखा जाए तो ये असफल हो गया। अगर देखा जाए तो 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक संगठन और बनाया गया था। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है। आतंकवाद जैसे मुद्दे को ये खत्म करना चाहता है, और देखा जाए तो युद्धों को रोकने के लिए ये कार्य करता है। दो देशों के बीच कोई ना कोई वाद विवाद हो जाए तो शांतिपूर्ण समाधान करने का भी ये कार्य करता है। जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी को लेकर विवाद था, तो वर्ल्ड बैंक ने कार्य किया था। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे, तो भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हो गया था। उस समय अगर देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी, और शुरुआती दौर में 51 सदस्य थे इसके अंदर। लेकिन 2013 तक अगर देखा जाए तो 193 सदस्य हो गए, और 193वां जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि इसका सबसे शक्तिशाली जो अंग है उसको हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसके कुल 15 सदस्य, जिसमें 5 क्या है, स्थायी सदस्य हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी भी देश में मान लिया जाए अगर कोई भी कानून बन रहा है, उस कानून पर 5 देशों में से किसी देश ने असहमति व्यक्त किया है, तो समझ लेना भाई वो कानून नहीं बनेगा, चाहे आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हमें अच्छे से इसे कंप्लीट करना है और समझना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन है जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करता, बल्कि विश्व के प्रत्येक देशों के लिए काम करता है। और देखा जाए तो यूएनओ में कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसमें 193 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित एक क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। वर्तमान में देखा जाए तो ये शामिल सदस्यों की राष्ट्रों की संख्या कितनी है, 193 देश है, यानी राष्ट्रों की संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संगठन कौन से ऐसे कार्य करता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, और अंतर्राष्ट्रीय कानून भली भांति कार्य भी करना इसमें शामिल है। यानी हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे कानून भी ये बनाने का कार्य करता है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है ना, वो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है, विश्व के लिए नियम कायदे कानून बनाता है। पूरे विश्व की देख रेख करने की जिम्मेदारी किसके पास है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी, बीमारियों को खत्म करने की जिम्मेदारी, ग्लोबल वार्मिंग
को धीरे धीरे रोकने की जिम्मेदारी, ये सारे कार्य कौन कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं है। अगर आज के मौजूदा समय में हम बात करें कि एक देश है और वो आतंकवाद से निपट सकता है, बिल्कुल भी नहीं निपट सकता। उसे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है और मदद भी करता है। जैसे हम बात करते हैं, बीमारी को खत्म भी करता, आतंकवाद को भी खत्म करने की बात कहता, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को भी खत्म करने की बात करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो युद्ध और शांति के मामले में भी काफी हद तक मदद करता है। यह विभिन्न देशों के वाद विवादों को भी सुलझाने का कार्य करता है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ आ रहा है ना? तो आप एक काम कीजिए, अपनी नोटबुक में से लिखना शुरू कर दीजिएगा। बहुत इजी पॉइंट है ये। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना। बहुत आसान है। इसकी स्थापना जस्ट आपको अभी बताया था कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। शुरुआती दौर में देखा जाए तो इसमें कितने देश शामिल थे? 51 देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी स्थापना हो गई थी। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन था? लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया। भाई देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही ये चलते आ रहा था, लेकिन लीग ऑफ नेशन ना असफल हो गया, उतना कार्य कर नहीं पाया। प्यारे बच्चों, लीग ऑफ नेशन एक संगठन था, इसके पास भारी भरकम सेना नहीं थी, इसलिए इसने विश्व जो युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें रोकने की अहम भूमिका ये निभा नहीं पाया। इसकी जगह पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, राष्ट्र के बीच में सहयोग की राह को दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो दोनों देशों के बीच की लड़ाई को कम करना। वर्तमान समय में बहुत सारी लड़ाइयां होती है, एक देश दूसरे देश को यानी मारने, नस्ते नाबूद करने में कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका निभाई जाते हैं, लेकिन इसमें पिसता कौन है? उस देश की जनता, आवाम पिसती है। आज के मौजूदा समय में युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी ये कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, कौन कार्य करता है ये बताइए? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और आपदा, महामारी आदि अन्य किसी भी समस्याओं में ये मदद करने का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं यूएन की स्थापना कब हुई थी। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1944 में हुई थी। भारत यूएन में 30 अक्टूबर 1944 में शामिल हो गया था। यूएन में आम सभा में सभी सदस्यों को एक वोट हासिल है। यहाँ पे हम बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो नेपाल क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक स्थायी सदस्य में अगर देखा जाए तो 5 सदस्य होते हैं, और अस्थायी सदस्य में अगर देखा जाए तो कितने होते हैं? 10। तो स्थायी वाले को हमें पढ़ना है कि अमेरिका, रसिया यानी रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, और देखा जाए तो ये सब स्थायी सदस्य में शामिल है। 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है और 10 जो है वो अस्थायी हैं तथा हर 2 साल में इनको बदल दिया जाता है। यूएन का सबसे अधिक दिखाई देने वाला जो चेहरा है उसको हम क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। पुराने जो महासचिव थे वो कौन थे? बान की मून थे, और वर्तमान में कौन थे? एंटोनियो गुटेरियस नाम था उनका। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें 5वां क्वेश्चन, यानी हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम बताओ। तो पहला कौन सा है? सुरक्षा परिषद, और दूसरा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और तीसरा क्या है? सचिवालय, और चौथा क्या है? आम सभा, और 5वां क्या है? न्याय परिषद। यानी हम बात करें जो 5वां है ना, ये न्याय परिषद को अब खत्म कर दिया गया है, तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें कि जो छठा है वो क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये जो प्रश्न है इसको काट दीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां बताओ। तो पहला हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन होता है एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वह देखा जाए तो विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए कार्य करता है और मानव विकसित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। और विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला गया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यार बच्चों, आपको इसके सारे नाम याद करना है, इसका डेफिनेशन उतना नहीं पूछा जाएगा, बस आप इसके नाम याद कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वो मानवाधिकार आयोग भी है, यानी यूनाइटेड जो नेशन है ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी ये जितने भी अगर देखा जाए ना संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे एजेंसियां जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग संगठन अलग अलग कार्यों में बटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन सिर्फ एक संगठन नहीं है, बहुत अलग अलग कार्य करता है और अलग अलग ये संगठन भी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या? शरणार्थी उच्च आयोग, ये भी एक क्या है? संगठन है प्यारे बच्चों। 5वां क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ एजेंसियों के नाम जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। तो बस आपको इसका फुल फॉर्म याद करना और कुछ याद नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हासिल करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है या क्या योग्यता का होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, बड़ी सेना हो उसके पास, विशाल आबादी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देता हो, लोकतंत्र का वो सम्मान करता हो, यह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो ये सारी खूबियां अगर एक देश में है तो उस देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाएगी, जैसे कि चाइना को स्थायी सदस्यता मिली थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारी खूबियां उसके अंदर पाई गई, इसलिए उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य प्राप्त हुआ और भारत ने भी मदद करी थी। तो प्यारे बच्चों, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है कि भाई ये सब कार्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम, यानी सिंपल सी बात बोली गई है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो 2005 में यूएन के 60 साल पूरे हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका सालगिरह भी हमने मनाया। तो अब हम बात करते हैं पहला कि शांति संस्थापक आयोग है ये। अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अस्पताल से बचाने में नाकामयाब रहेगा तो विश्व बिरादरी यूएन उसकी जिम्मेदारी लेगा। मानवाधिकार परिषद की स्थापना आतंकवाद की ये निंदा करता है। लोकतंत्र कोष का गठन, एक ऐसा फंड बनाया जाएगा जिसमें लोकतंत्र के लिए पैसा जमा किया जाएगा। न्यायशीलता को समाप्त करना, जैसे कि जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं अब उनकी नहीं चलेगी, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं उनका जो दबदबा है वो नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? स्थापना 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं कि विकासशील देशों के लिए क्या करता है, काम करता है। शिक्षा व्यवस्था, कृषि, ग्रामीण विकास आदि के लिए क्या देता है, लोन देता है। अगर कोई देश गरीब है और वो लोन देने में सक्षम नहीं है तो वर्ल्ड बैंक उससे पैसे नहीं मांगता। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका पुराना नाम गेट था। उत्तराधिकारी WTO
बना। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ जैसी जो शक्तियां हैं WTO के नियमों को इस तरह बना लेते हैं जिससे उन्हें काफी हद तक लाभ मिलता है। WTO का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से सुनना है कि WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यानी विश्व व्यापार संगठन का मतलब वैश्वीकरण की बात हो रही है कि पूरा देश किसी न किसी देश के साथ व्यापार कर सकता है। विकासशील देश उसके कामकाज को लेकर शिकायत करते रहते हैं, जैसा कि WTO जो काम करता है उसे शक्तिशाली देशों का लाभ मिलता है। देखो हम बात करते हैं अमेरिका, यूरोप जैसे जो देश हैं, जापान जैसे देश हैं, इनको सबसे ज्यादा मात्रा में कच्चा माल चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर इनको कच्चा माल मिलता है तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए विकासशील जो देश है इनके कामकाजों का क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, और ये जो शक्तिशाली जो देश है कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अपने नोटबुक में इसे लिखिए ताकि आपको याद हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।